और बिना एवार्ड की ज़मीन पे मिट्टी गिरा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको रोक के रखे। तो ये कॉलरी अधिकृत नहीं की है जी? नहीं किए हैं। बिना अधिकृत किए हुए ये मिट्टी गिरा दिए हैं, जी पूरा फसल नष्ट कर दिए हैं। जी। तो फिर आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग जैसे अभी जैसे जाम किए हैं, इस तरह हम आज 7 साल से इनके आए दिन मतलब हमारे साथ ये ऐसा कर रहे हैं कि जैसे हमारी ज़मीन खन दिया जाता है बिना मुआवजा लिए, न मुआवजा देते हैं न कुछ, और हमारा ज़मीन कई भागों में लेते हैं। जैसे 25 डिसमिल लिए एक के वार्ड में, फिर 50 डिसमिल एक के वार्ड में लिए, फिर 25 डिसमिल एक के वार्ड में लिए, यानी ज़मीन हमारा 1 एकड़ ले लिया गया। और हम ना हमको अब बोलिए। ना हमको मुआवजा मिल पा रहा है और ना रोज़गार मिल पा रहा है। यानी हमारा ज़मीन 1 एकड़ से ज़्यादा ले लेते हैं और हमको अपात्र तो कर ये देते हैं। नौकरी कैसे मिलता है यहाँ? क्या सिस्टम है नौकरी का? यहाँ घटते हुए क्रम में नौकरी देते हैं अभी। मतलब क्या? जैसे बड़ा किसान है, अच्छा, डिसेंडिंग के तहत। हाँ, जी। बड़े किसान से घटते हुए क्रम में ये नौकरी देते हैं, जो कि अभी 62 डिसमिल तक ये लोग नियुक्त किए हैं। जी। तो कई भागों में लेने से हम लोगों को अपात्र कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब ज़मीन ज़्यादा ही ले लेते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग अवार्ड में मतलब नहीं नौकरी आप लोग को नहीं हो पा नहीं रहा। हो पा रहा। जी। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कई भागों में लेते हैं। हम्म, अब हम जैसे प्रशासन के पास जाते हैं, हम्म, एसडीएम साहब हुए, कलेक्टर साहब हुए, हम्म, ये लोग हमारे बीच में ये साहब आते हैं, हम्म। लेकिन हम इनके पास बताते हैं तो ये हमारा बात न सुनकर उन्हीं की बात मतलब वो सो कर देते हैं, और हम लोग अब जाएं तो जाएं कहाँ। नहीं तो क्या ये आप लोग अभी पहली बार तो बैठ नहीं रहे हैं? हर बार आप लोग के साथ ऐसे ही हो रहा है? हर दफ़े 7 साल से ये सब चलते आ रहा है। नहीं तो क्या यहाँ पास पहले जैसे मतलब अभी परसों भी तो आप लोग बैठे थे ना, 2 दिन पहले? जी जी, तो उसमें क्या हुआ? उसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब आए, जी। डिप्टी जीएम आए, जी। सब एरिया रहे। जी। तो एसडीएम साहब बोले कि मेरे को 1 हफ्ता का समय दिया जाए, मैं नया अभी कार्यरत में आया हूँ। तो हम लोग कहे ठीक है सर। तो हम लोग कहे कि आप मीटिंग यहीं रखेंगे आमाडांड पंचायत में? तो बोले हाँ, आमाडांड में रखेंगे और सभी किसानों को सूचना देंगे। जी। जब इनकी मीटिंग लगने की बात आई तो ये भालूमाड़ा गेस्ट हाउस में रख लिए और किसी किसानों को सूचित नहीं किए। मतलब गोपनीय तरीके से? जी, गोपनीय तरीके से। जी। और ये जो ये फसल हमारा नुकसान हुआ है, इसके लिए 3 महीने के लोग समय किए कि 3 महीने बाद आपको मुआवजा मिलेगा। ऐसे ही ये करते हैं। आए दिन मतलब ये टालते जाते हैं। कहना चाहिए ये सब मिली हुई भगत है सब लोगों का। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन और कॉलरी मैनेजमेंट के द्वारा मिलकर आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ना ही मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही नौकरी दी जा रही है। जी। और जैसे 2014 में हम लोगों का विस्थापित सर्वे हुआ था। जी। 18 साल के अलग लड़के को एक अलग परिवार मानते हुए मुआवजा की राशि है 3 लाख रुपए का एकड़ पे? हाँ, नहीं, घर की एवज में। जी। जैसे एक घर में 3 सदस्य हुए, एक पिता 2 पुत्र, दोनों 18 साल के हुए, तो पिता का अलग परिवार मानेंगे, उनके दोनों पुत्रों को अलग परिवार मानते हुए। अच्छा। यानी 3 सदस्य हैं, 3 तो उसमें 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9 लाख रुपए का ये लोग आश्वासन दिए। जी। और सभी से दस्तखत करवाए कि हम आपको प्रति परिवार 18 साल के अलग परिवार मानते हुए हम मुआवजा देंगे। 3 लाख रुपए देंगे जी, प्रति परिवार को? हाँ, 2014 में बात की है। जी। फिर लेकिन जब इनकी दस्तखत हो गई तो ये बोले कि नहीं, हम ऐसे ना करेंगे, हम पट्टेदारों को देंगे। आज 2020 हो गया, आज तक इनकी वो मुआवजा राशि किसी किसान को नहीं दे पाए, और आज अब कह रहे हैं कि हम पट्टेदार को देंगे, वो भी लुप्त है। और इनकी जो ब्लास्टिंग होती है, इतनी हैवी ब्लास्टिंग होती है कि हम लोगों का घर कई जगह फाट गया है, कितनों घर गिर गए हैं, कितनों जानवर मर गए। और जैसे कोयला पानी छांटते हैं हमारे खेत बाड़ियों में, तो उससे हमारा फसल भी नुकसान होता है, क्योंकि कोयला पानी से फसल नहीं हो पा रहा है।
और उससे हम भी बीमार पड़ते हैं, हमारी मवेशी भी बीमार पड़ते हैं। ये टारगेट देखने को मिल रहा है कि साल में पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मतलब मृत्यु होता है। और जो इसका जो बारूद का जो पॉइजन उड़ता है, इससे इतना मतलब दुर्गंध आता है कि इंसान रहना दुर्लभ है। पर क्या करें। ये बोला था कि मतलब 3 एकड़ प्रति परिवार, 18 साल के अलग परिवार को 3 एकड़ 3 लाख रुपए दूंगा और 10 डिसमिल ज़मीन दूंगा, जो कि भालूमाड़ा के बगल से सिलहरा में कहा गया था। तो ना तो ज़मीन दिया और ना मुआवजा दिया। बहुत शोषण करते हैं। और कोई भी हम बात रखते हैं तो ये दबंगई हिसाब से लाठीचार्ज करा देते हैं, क्योंकि इनके हाथ में पुलिस प्रशासन है। इनके हाथ में अभी 4 महीना पहले मैं अपने खेत में एक लगाया था, रोका था कि मेरे को ना आप मुआवजा दिए हो, ना नौकरी दे रहे हो, मेरी ज़मीन को मत खानिए। मैं आपको ना अपना ज़मीन देता हूँ और न आपसे कोई साधन लेता हूँ। तो 1.5 महीना तक हम लोग वहाँ हड़ताल में थे। फिर ये लोग बहुत सुंदर हमको बहला कर ले गए हेड ऑफिस बिलासपुर। वहाँ ले जाके हमको बोला गया कि आप हमको 1 महीना का समय दीजिए। 1 महीना के अंदर आपकी नौकरी संबंधित समस्या को हम दूर कर देंगे, ये निगम साहब बोले। तो हमने बोला ठीक है सर, आप अपना मड़ैया उजगार दो। तो उनके बात में आकर हम अपना मड़ैया उजगार दिए वहाँ से, जो झाला बनाए थे। और हमारे झाला उजारते ही वो हमारे खेत का खनन कर दिया, रातों रात उस जमीन को। अब इनकी इतनी लंबी कार है कि 1 एकड़ 1.5 एकड़ ये घंटों में निपटा दे रहे हैं। रातों रात मेरे ज़मीन को ये खन दिए। आज तक ना तो मेरे को मुआवजा मिला है और ना मेरा नौकरी मिला है। अब हम बहुत प्रताड़ित हैं। अब तो ये स्थिति क्या आपके सरपंच सचिव आप लोग का सहयोग नहीं कर रहे हैं क्या? पता ही नहीं चलता है इन लोगों का। जब कॉलरी विभाग इनको बुलाएंगे तो ये आएंगे, जब भी हम बुलाते हैं तो हमारे बुलाने से इनके पास टाइम ही नहीं रहता है। सरपंच सचिव जी, ये लोग रहते घर में हैं और बोलते हैं मैं पेंड्रा में हूँ। ये स्थिति है इनका। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जिसके पास जाते हैं वही इनके पक्ष में रहता है। अब हमारे पास एक ही साधन है, या तो प्राण दे दो। प्राण देना ही अब लिखा है, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है। अब हमारे पास ना खेत है फसल गाहने के लिए। मतलब कहने का आप ये कहना चाहते हो यदि हमारे पास ये सब नहीं होगा तो आप अपना प्राण तज देंगे, मतलब आत्महत्या कर लेंगे? इसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है सर, क्योंकि ना अब जमीन रही ना घर रहा है। जैसे बाल बच्चे हमारे घर के लड़के लोग हमको दबाव देते हैं कि वो 62 डिसमिल में नौकरी करता है और आपका 1 एकड़ ज़मीन चला गया, आपको नौकरी नहीं मिल रहा। भागे भागे फिरते हैं हम घर से अपने बच्चों से, क्या जवाब दें उनको? अच्छा। अब उनको कहते हैं कि भाई 2 भाग में हमारा ज़मीन लिया गया, तो कहते हैं हमारी समस्या नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि जब 62 डिसमिल में ज़मीन नौकरी दे रहा है तो हमारा 1 एकड़ चला गया, हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा? चलिए, तो हमारे लिए तो मरने की ही बराबर है। घर से भी हमको सुनना पड़ रहा है। और आजकल के बच्चे शिक्षित हैं। जैसे अब इसी तरह का इनका रवैया रहेगा जी। मेरे मांग को अगर मान लीजिए मेरे दर्द को ये महसूस नहीं करेंगे तो मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। मैं आत्महत्या करूंगा, जिसकी पूर्ण जवाबदारी मैनेजमेंट और प्रशासन की है, क्योंकि मेरा कोई जुगाड़ ही नहीं है, न खेत रह गया। मतलब आपको जीविका साधन नहीं है? नहीं है सर। आज के डेट में ये लोग पूरी जमीन आपकी भूखन मर रहे हैं हम, क्योंकि हम कोई व्यावसायिक व्यक्ति नहीं है, किसान हैं। जो हमारा खेती बाड़ी था उसी से हम अपना जीवन यापन करते थे। अब 10 परिवार हमारे घर में है और एक दाना का जुगाड़ नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है, कोई व्यवसाय भी नहीं है। तो अब मरने के अलावा क्या है? चलिए, इसलिए मैं आत्महत्या करूंगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और कंपनी। जी। ये कौन सा ग्राम है? आमडार।
जी, आप लोग यहाँ क्यों भीड़ लगाए हुए हैं? यहाँ भीड़ लगाए हैं, हमारा जमीन खोद लेते हैं, हमको नौकरी नहीं देते हैं। और बस यही समस्या है, उसके अलावा और भी कोई समस्या है? उसका पूरा समस्या है जो घर गिरा थे, पानी नहीं पावे, जो घर गिरता है उसको नहीं देखता है, दबानी होता है। जो एक पट्टा है तो उनको टुकड़ा टुकड़ा 5 टुकड़ा 6 टुकड़ा बना के लोगों को अवार्ड थोड़ी थोड़ी सी अवार्ड करता है। लोग वह होते हैं उसमें ड्यूटी के पात्र नहीं आते हैं, अपात्र होते हैं। अच्छा, ये समस्या हमारा गांव में है। कुछ अंडरग्राउंड में है, कुछ ओसीएम में है। अंडरग्राउंड मतलब बरतराई कालरी में? बतराई कालरी। अब वह एक ठेकी हुआ है पट्टा, एक कालरी चल रहे हैं। जी, ठीक। जमुना क्षेत्र जमुना। जी, आपका क्या नाम है? राजू भाई, जी, आप कहाँ रहते हैं? हमारा टिंकी टोला। जी, आपकी क्या समस्या है, क्यों भीड़ लगाए हुए हैं? हमारा 3-4 बारिश हो गया, हमारे खेत कोड़ाए, ओमा के कोयला खा ली हैं और बिक चुके हैं और ओखर कोई सुनाई नहीं। कहाँ बिलासपुर ले जाते? क्या नाम है? सिया भाई, जी, कहाँ रहते हैं आप? टिंकी टोला। जी, यहाँ भीड़ क्यों लगाए हुए हैं आप लोग? भीड़ लगाए अपना जगह खिलाने। जी, पूरी समस्या बताएं, क्या क्या समस्या है आपको? पूरी समस्या क्या बताऊँ? आज 10 साल 15 साल के खदान खुले है, जनता के इतना घुमरा रख के धारे की एक कौड़ी जमीन का कोड़ के सब मिला के रखे है न, एक हिसाब करे बिलासपुर तक ले गए, हाई कोर्ट ले गए, सब में लड़वाए के घुमरा में रख के सब एरिया बैठा रखे या से भीड़ लगे है। हमारा पूरा फांसी मारे गए, हमारे घर बैठ गए, पूरा घर फट गए। क्या दगानी की वजह से भी आप लोगों को? से बैठ गए घर। चलिए घर की फोटो खींचिए। तो क्या पहले आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की है? हम शिकायत, हम रोड में शिकायत है हमारे, बिलासपुर तक शिकायत कर जी, तो आप लोग तो पहले भी अभी बीच में यहाँ बैठक किए थे ना? बैठक करी थी। जी, तो क्या हुआ उस समय? क्या सब झूठ का राज है, धांधलाबाजी चल रही है। तो क्या यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया था? अधिकारी आए थे, नहीं 8 रोज की मोहलत दिए थे। नहीं तो 8 रोज में 10 रोज हो गए, आज 11 रोज हो गए। तो क्या अपने चुप लगा ले थी ना पंचायत। तो क्या कॉलरी वाले बस आते हैं कि कोई सक्षम अधिकारी आते हैं, तहसीलदार वगैरह? अधिकारी तहसीलदार आए थे, कालरियो बालिका आवत थी। सब झूठ के राज तो है, धंधकारी कुछ तो नहीं बनता हुआ कि आज तुम्हें नौकरी मिली कि काल मिली। कौन से सवेरिया मतलब वो? सवेरिया सब बदलत जाती ना। अच्छा, जाऊनिया आउ थी इफडीओ में तक कयो लड़का बदल के चल दी। अब ब्याज सवेरिया बदला थी, भाटी बदल के चल दी। कौन बाचे? विनोद बाचे, हम विनोद बाचे और गारक बाचे, और बाकी सब ऐसे ही आप लोग को मतलब गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को? बदला चले जाती, जनता का कोई हित नहीं देखते हैं।